जीता है, स्वयं में जीता है, अपने आप में जीता है, स्वयं में लौट कर जीता है, मानकर चलें कि वो व्यक्ति ईश्वरीय तत्व में जीता है। अंतर हृदय की दृष्टि में बस मुक्ति का आकाश हो। व्यक्ति अंतर हृदय में जिन चीजों का चिंतन करता है, जो आदमी हर समय काम का चिंतन करेगा, उस व्यक्ति को मंदिर की देवी की मूर्ति में भी पत्नी नजर आएगी, और जो व्यक्ति हर समय राम का चिंतन करेगा, उस व्यक्ति को पत्नी में भी परमात्मा नजर आएगा। ये तो व्यक्ति के चिंतन पर निर्भर है, व्यक्ति की मनोदशाओं पर निर्भर है, व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर है कि व्यक्ति की क्या सोच है, वही सोच उसके जीवन का परिणाम देती है। वो तुलसीदास अपनी पत्नी के पास गए थे, इतने आसक्त थे, इतने डूबे हुए थे, वासना के मोह जाल में अंधे थे। कई लोग होते हैं, नई नई शादी हो जाती है, संयोग से बंबई या बेंगलोर या पत्नी को कहीं रहना पड़ता है, वो दाढ़ी बढ़ाते हैं, बाल बढ़ाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सो नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, मुंह हर समय उदास रहता है, बस उनको वही हर समय वही। रोटी भी सामने आ जाए तो उसी की याद, मंदिर में चले जाए तो उसी की याद, भगवान से मांगेंगे तो उसी को मांगेंगे। और ऐसा ही हुआ, आदमी के साथ ऐसा ही होता है, जिस चीज का चिंतन वही याद आदमी को आती रहती है। और वो तुलसीदास निकल पड़े घर से, रात को अंधेरे में पत्नी के लिए पागल होकर निकल पड़े, पत्नी के प्रति पागल होकर तुलसीदास निकल पड़े। रात को पहुंचे पत्नी के घर 1 बजे, अमावस की रात थी, तैरने के लिए कोई साधन नहीं था, नाव कोई थी नहीं, तो देखा कोई लकड़ी का तख्ता था, उस तख्ते को पकड़ के चले गए और उस पर बैठ के उस पार पहुंच गए। फिर देखा पत्नी के घर के पीछे कोई मोटी डोरी लटक रही है, उस लटकती हुई डोरी से पकड़ के ऊपर चले गए। पत्नी को भी आश्चर्य हुआ कि रात को भला आए कैसे, इस अंधेरी रात में कैसे नाव मिली। नीचे नजर डाली तो पूछा किस पे आए, कहा लकड़ी का तख्ता था। पत्नी ने नीचे देखा, नदी के बिल्कुल किनारे घर था, तो देखा लकड़ी का तख्ता नहीं, कोई मुर्दा था, उस मुर्दे को लकड़ी का तख्ता पकड़ लिया। और जिस डोरी को पकड़ा वो डोरी नहीं, वो अजगर था, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए थे। पत्नी ने पूछा ऐसे कैसे आए, कहा बस तेरी याद आ गई, याद सताने लगी। पत्नी ने दुत्कारते हुए कहा, तुलसीदास, जितना प्यार, जितनी याद तुम्हें काम के प्रति है, अगर उतनी ही याद राम के प्रति हो जाए तो तुम्हारी मुक्ति हो जाए। जितना तुम्हारा प्रेम पत्नी के प्रति है, अगर वही प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता तो पता नहीं तुम क्या पा लेते। और कहते हैं वही तुलसीदास की आत्मा जगती है, मन झकझोरता है। काम का चिंतन पत्नी के प्रति पागल होकर बैठा और राम का चिंतन परमात्मा के प्रति ले गया। और तभी तो कहते थे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, अरे तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। जैसी व्यक्ति की भाव दशा, जैसा व्यक्ति का चिंतन, जैसी व्यक्ति की मानसिकता, वैसा वैसा हूबहू जीवन में परिणाम। अगर भावदशा उत्तम है और समझो भोजन नहीं मिला है, समझो भोजन नहीं मिला, आहार लेने गए, आहार नहीं मिला, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, यात्रा में थे, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, 2 तरह की मनोदशा। एक आदमी सोचेगा यार पता नहीं आज किसका मुंह देखा, सुबह से भूखा मर रहा हूं, अरे यार मुझसे भूख सहन नहीं हो रही, अरे भैया मुझसे नहीं राजत, पता नहीं आज कैसा मनोहुस दिन है, पता नहीं कैसा किसका मुंह देखा, अरे किस पापी का मुंह देखा। और वहीं कोई त्यागी आदमी होगा तो भगवान तेरी बड़ी कृपा है, आज उपवास करने का तूने मौका दे दिया, आज तो उपवास करूंगा मस्ती से। 2 तरह के चिंतन, 2 तरह के परिणाम। जैसा जैसा व्यक्ति का चिंतन, वैसा वैसा उसके जीवन का परिणाम स्वयं स्वयमेव। तो कहते हैं अंतर हृदय की दृष्टि में बस मुक्ति का आकाश हो, चिर दिव्यता के लोक में शाश्वत हमारा वास हो। जागे चिरंतन आत्म ज्योति, जागे चिरंतन आत्म ज्योति, और विषय से हम दूर हों। अपनी आत्म ज्योति को प्रकट करें और विषय वासना से मुक्त हो। जब तक व्यक्ति अपने भीतर में पलने वाली विषय वासना से अपने आप को मुक्त न कर पाएगा, जब तक व्यक्ति आसक्ति के जाल से अपने आप को न निकाल पाएगा, भले ही वो बार बार ईश्वर के द्वार पर जाता रहे, कि भगवान का चिंतन करता रहे, कि ईश्वर की आराधना करता रहे, लेकिन जब तक वासना का चिंतन व्यक्ति के अंतर्मन में चलता रहेगा, तब तक आदमी बार बार वही संसार का चिंतन करता रहेगा, बार बार वही चिंतन करता रहेगा। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, साहब आप बहुत महान हैं,
मैंने कहा क्यों? लोग तो कई तरह के आते हैं ना। तो एक ने कहा, हम लोग शायद जयपुर में थे, सो एक अच्छे संपन्न व्यक्ति थे, कहने लगे साहब आप बहुत महान हैं। तो मैंने पूछा क्यों? कि नहीं साहब आप बहुत महान हैं। अरे कहा मैं हूं, पर बताओ तो सही क्यों हूं? तो कहने लगे साहब आप कितने महान हैं, आपने ईश्वर को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया। कहने लगे आप कितने महान हैं, आपने ईश्वर के लिए संसार को छोड़ दिया। मैंने कहा मुझसे 1000 गुना महान तो तू है रे बंदे। मैंने कहा मुझसे 1000 गुना महान तो तू है। तू मुझे कहता है कि मैंने भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया, मैं महान हूं, पर मुझसे 100 गुना महान तू है कि तूने संसार को पाने के लिए ईश्वर को छोड़ दिया। मैंने तो ईश्वर को पाने के लिए संसार को छोड़ा है, सामान्य चीज छोड़ी, पर तुमने तो संसार को पाने के लिए ईश्वर को छोड़ दिया है। तो मुझसे ज्यादा त्यागी तो आप हैं, आप लोग हैं जिन्होंने संसार को पाने के लिए भगवान को छोड़ दिया। तो मेरे भाई, व्यक्ति का जैसा चिंतन, व्यक्ति की जैसी मानसिकता, तो कहा अगर व्यक्ति अपनी चिरंतन ज्योति, आत्म तत्व को अगर प्रकट करना चाहता है, हर व्यक्ति का प्रकाश उसके अपने भीतर है, हर व्यक्ति की आत्म ज्योति उसके अपने भीतर है, हर व्यक्ति सचेतन है, हर व्यक्ति सचेष्ट है, हर व्यक्ति के भीतर वह दिव्यता की चेतना है। केवल प्रकट करनी है, जगानी नहीं है। किसी भी व्यक्ति की ज्योत को जगाना नहीं होता। समझें कि यहां पर एक दिया जल रहा है और उसके आगे पर्दे हैं, तो क्या आपको दिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। पर इसका यह नहीं कि दिया नहीं जल रहा है। पर्दों को हटाएंगे तो दिया अपने आप प्रकट हो जाएगा। विषय वासना के पर्दों को हटाइए, वैर विरोध के पर्दों को हटाइए, कषाय के पर्दों को हटाइए, राग द्वेष के पर्दों को हटाइए, और जैसे जैसे ये पर्दे हटते चले जाएंगे, वैसे वैसे दिए का प्रकाश और आपके करीब आता जाएगा। व्यक्ति के भीतर ये पर्दे पड़े हुए हैं, मानकर चलें दिया भीतर जलता रहेगा, पर बाहर आप अंधेरे में जीते रहेंगे। दिया भीतर जलता रहेगा, पर बाहर आप अंधेरे में पलते रहेंगे। व्यक्ति की जैसी जैसी सोच, जैसी जैसी मानसिकता। हमने शायद एक घटना आपको सुनाई है, अगर आप लोगों को याद हो तो, और वो है महात्मा गांधी के जीवन की घटना। शायद हमारी किताबों में आपने पढ़ रखी हो, या हो सकता भी हमने गांधी मैदान में सुनाई हो। और घटना केवल 2 पंक्ति की है। कहते हैं महात्मा गांधी करीबन 55 साल के थे, तो अपनी पत्नी, क्या नाम था, कस्तूरबा, उसके साथ वो श्रीलंका गए थे। वहां पर एक कार्यक्रम था, एक बड़ा समारोह था, तो उनको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था। महात्मा गांधी वहां गए, हजारों लाखों लोग श्रीलंका में उनके स्वागत के लिए इकट्ठे हुए, उनके लिए सम्मान समारोह रखा गया। और तभी जो संयोजक था वो खड़ा हुआ और उसने महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए कहा कि श्रीलंका का सौभाग्य है कि हमारे बीच महात्मा गांधी आए हैं, और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनकी मां, उसने बा का मतलब क्या लगाया, मां, उसने कहा उनकी मां कस्तूरबा भी आई है। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी मां कस्तूरबा भी आई है। सब लोग भौचक के रह गए। उसने कहा बेवकूफ, ये इनकी मां नहीं, इनकी पत्नी है। लोगों ने उसके कान में जाके कहा, और वो खड़ा हुआ, उसने कहा साहब मैं महात्मा गांधी से माफी मांगता हूं, ये लापरवाही नहीं थी, पर मुझे ज्ञान नहीं था, भूल से निकल गया, मैंने बा का मतलब मां लगाया और मेरे मुंह से निकल गया महात्मा गांधी की मां, मैं क्षमा मांगता हूं। हमारे बीच महात्मा गांधी की पत्नी आई है। महात्मा गांधी का चल तू बैठ, अब मैं बताता हूं हकीकत। उसको बैठाया पकड़ के, कहा तू बैठ, माला वाला रहने दो, अब हो गए सब माला वाला। और महात्मा गांधी खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि अगर तुम्हारे मुंह से निकला है तो सही निकला है, गलत नहीं निकला। 50, 55, 60 साल की उम्र पार करने के बाद आदमी को अपनी पत्नी के साथ भी मां का व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, पर तेरे मुंह से अगर निकल गया है कि ये मेरी मां है, तो मैं आज हजारों लोगों के बीच घोषणा करता हूं कि आज से कस्तूरबा मेरी मां ही रहेगी, मां ही रहेगी, मां ही रहेगी। आप जरा मुझे बताएं कि यह निर्णय कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसके भीतर वैराग्य का चिंतन चल रहा था, वही व्यक्ति इस तरह का निर्णय कर सकता है। समझे ना? जिसके भीतर सतत वैराग्य का चिंतन चल रहा था, वही व्यक्ति इस तरह का निर्णय कर सकता है। और हमारे बड़े महाराज जी भी कम नहीं थे, जब जिसको जी चाहता पकड़ लेते और सौगंध दिला देते, जा नियम ले ले। हम तो ये सब नहीं करते। नियम मन का होता है, मन बदल जाए तो फिर आदमी कभी वो काम नहीं करता। तो जो आयोजक थे उनकी उम्र कोई 55 साल की रही होगी, तो बाप जी ने अपने पास बुलाया उनको और कान में कहा, भाई पति पत्नी दोनों को बुलाया कि भाई अब तुम्हारी उम्र होने आई है, तो एक काम करो, 5 तिथि का नियम ले लो। मैं समझता हूं आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं बात,
सब समझ गए ना। उन्होंने कहा कि भाई दूज, पांचम, आठम, 11, पूनम, 14 इन 5 तिथियों के महीने में 10 तिथियां जो होती है उनका नियम ले लो। पत्नी ने कहा हाँ बाप जी ठीक है बाप जी, आप हमारे घर आए बाप जी। और वो बड़े बाप जी थे, उम्र दराज थे, हम तो ये सब खैर इन सब में माथा नहीं लगाते हैं, पर उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने कहा हाँ ठीक है बाप जी नियम दिला दो। पर पत्नी के तो हाँ भर दी। बाप जी ने पति को कहा भाई तू भी ले ले। उसने कहा इसी को दिला दो, मैं तो नहीं लेने वाला। अब बताओ आदमी कब निकलेगा दलदल से बाहर? सोचो। इस दलदल से बाहर, इस कीचड़ से बाहर, इस वासना से बाहर, इस कामना से, इस अंतर हृदय में पलने वाली संसार की अंतर गृद्धि से व्यक्ति कब बाहर निकलेगा? वो तो आधे नशे में रहा होगा, तो उसने कह दिया बाप जी ने दिला दो तो बोलो। तो आदमी को चाहिए जिस तरह के व्यक्ति निरंतर चिंतन करता रहा, व्यक्ति के जीवन में वैसे 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 परिणाम आते हैं। इसलिए अपने अंतर हृदय को निर्मल और पवित्र करो, अंतर हृदय में उज्जवल विचार रखो और हर समय मुक्ति का चिंतन करो। हर समय मुक्ति का चिंतन करो। 2 कंवारे लड़के हैं, एक लड़का हर समय शादी का चिंतन कर रहा है, एक लड़का हर समय दीक्षा का चिंतन कर रहा है। आप मुझे बताएं दोनों के जीवन में क्या परिणाम आएंगे? बताएं आगे जाकर दोनों के क्या होगा? ये जो मुनिवर है ना शांति प्रिय जी, ये संत क्यों बन पाए? ऐसा नहीं है कि हम कोई बाढ़ में गए, उनके माँ बाप ने भेंट कर दिया ले जाओ महाराज महाराज बना दो, ऐसा नहीं है। और हम ऐसे किसी को संत बनाते भी नहीं है। आए गए चलते फिरते हरे को मुड़ा के 2 के 3 हो गए, 3 के 4 हो गए। संत जीवन बड़े महान पुण्य की वजह से आदमी को मिलता है, याद रखना। ये अपन मजाक में कुछ भी कहते हैं, भाई तू महाराज बना तो मैं बन जाऊं, तू बना तो मैं बन जाऊं, निकल के आए ना तो अकल ठिकाने आती है। किसी भी संत की चर्चा करना बहुत सरल है, याद रखना। किसी भी संत की चर्चा करना बहुत सरल है, पर संत की चर्या को जीना बहुत मुश्किल है। चाहे वो कितना भी सामान्य संत है, कितना भी ढीला संत है, फिर भी उस संत के जीवन को जीना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है उस संत के जीवन को जीना। और याद रखना, जब भी किसी संत में कोई कमी नजर आए ना, तो उसे नजरअंदाज मत करना। घर आना, डायरी में लिखना। समझ गए ना चंचल भाई साहब? जब भी किसी साधु साध्वी में कमी नजर आए तो यूं ही मत कह देना कि ये करे इनके कर्म मैं क्यों देखूं। जरूर देखना और घर जाके डायरी में लिखना कि आज मैं वहां गई कि वहां गई और अमुक अमुक संत में ये कमी देखी। और साथ में ये लिखना, अगर मैं संत बनूंगी तो इन कमियों को मैं नहीं जीऊंगी। ये संकल्प साथ में करना। किसी भी संत में अगर कोई कमी नजर आए, जो केवल कमियां को देखता है वो तो कमीना होता है। सीधी साधी बात बता दो, ये जो गाली होती है ना, क्या क्या कहते हैं, कमीना होता है ना। जैसे कोई गाली जो औरों की केवल कमियां ही कमियां देखता है, पर संत की कमी नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करना। घर आके डायरी में लिख